जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है 2D मेंसुरेशन यानी कि द्विविमीय क्षेत्रमिति, जिसमें हमने त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को देखा, उनके बेसिक लेवल और एडवांस लेवल के यानी कि लो लेवल के और हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, हमने चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटर, जिसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रिलेटर के, हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। आज हम लोग समझने वाले हैं बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस जिनका बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आगे आने की बहुत संभावना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि किसी आयत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मतलब कि किसी रेक्टेंगल के डायमीटर और विड्थ का अनुपात जो दे रखा है या रेशो जो दे रखा है, कितना दिया है 5:3 दे रखा है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 168 मीटर। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि आयत की बात कर रहा है, तो मैं एक आयत बना लेता हूं। ठीक है, आयत मैंने इस तरह से कोई आयत बना लिया। ठीक है, अब मुझसे कहा गया है एक अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, किस किस का अनुपात दिया हुआ है, मुझे दिया है विकर्ण का अनुपात। हम लोग जानते हैं कि आयत में तो दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं, तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात का है, तो चौड़ाई को मैं यहाँ पे कह दूं यूनिट वैल्यू 3 और यहाँ पर मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट वैल्यू 3 हो चौड़ाई की और विकर्ण की 5 हो, तो आधार जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, यदि मैंने इसको नामांकन कर दिया ABCD से, ठीक है, इससे मैंने डिनोट कर दिया इनके शीर्षों को, इनके टॉप पॉइंट्स को, तो मैंने BCD को देखा। किस त्रिभुज को देखा, BCD को। यह क्या है, अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। यदि मैंने देखा चौड़ाई 3 है, विकर्ण कितना यानी कर्ण कितना है 5 है, तो आधार अपने आप में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है दोस्तों। किसमें चलता है, समकोण त्रिभुज में। तो मैंने यहाँ कह दिया कि आधार कितना है यहाँ पर 4 है, यानी कि लंबाई कितनी है यहाँ पर 4 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 168। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि यूनिट वैल्यूज के फॉर्म में या रेशो की बात की जाए, तो मैंने इसको 3 और 4 तो मान लिया, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी होगी जिसमें दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्रॉपर लंबाई निकल जाएगी। तो मैंने कह दिया कि एक जो है वो 3x है और एक जो है 4x है, माने कि ये जो 3x है और 4x है क्रमशः इसकी चौड़ाई और लंबाई हो जाएंगी, इसकी ब्रेड्थ और लेंथ हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि आयत के क्षेत्रफल का यानी कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है L into B इज इक्वल टू होता है एरिया। तो मैंने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और किसके बराबर रख दिया, एरिया के। तो क्या एरिया मुझे दिया है, जी हाँ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया मुझे दे रखा है 160 है, तो मैं यहाँ पर 168 एज इट इज लिख देता हूं। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 12x स्क्वायर, 4 तिया 12, और x में x का मल्टीप्लाई करने पर हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 168। ठीक है, तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकालूं, x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 12 कम 12, और आपने बचा कितना 4, तो 12 चौको 48। ठीक है, तो x स्क्वायर से अब निकल गई यहाँ पे 14 वैल्यू। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना निकल जाएगा, रूट में 14, ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग ने देखा कि x की वैल्यू रूट 14 है, तो यहाँ पे क्या करूं मैं, यदि इन दोनों में x की जगह क्या रख दूं, रूट 14 रख दूं, तो मेरी क्या निकल जाएंगी, वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है, तो लंबाई में निकाल दूं यहाँ पर 4 into x यानी कि 4 into रूट 14, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 रूट 14। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात दिया रखा था, हमने क्या किया, क्षेत्रफल की बात की। तो क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करेंगे तो हमने इन दोनों वैल्यूज में सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट आंसर आ गया x की मान रख के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई x से कर रहे हैं, लेकिन जब कांस्टेंट वैल्यू की बात आती है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। x लेना बहुत सही है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपका। जितने टाइम में आप लोग ट्रिकी फॉर्म में करेंगे ना, उतने टाइम में आप कॉन्सेप्ट से यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 4 रूट 14
मीटर में, ठीक है, क्योंकि लंबाई क्या होती है नॉर्मली इकाई में मीटर में होगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी वर्ग के विकर्ण, किसी वर्ग के डायमीटर और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात 1:6 दिया है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि एक में क्या कर लूं, वर्ग बना लूं, क्या बना लूं, एक वर्ग बना लूं, ठीक है। वर्ग बनाने के बाद क्या देखा मैंने कि इसके विकर्ण की बात की गई, तो पता है हमको कि भाई वर्ग में भी क्या होता है, इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला विकर्ण ले लो, चाहिए वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, विकर्ण दिया हुआ है मुझे, कितना दिया है, 1 दिया है मान लीजिए, ठीक। अब क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा, विकर्ण दिया है 1। अब आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, एक दूसरा आयत है, ये दूसरा कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, अनुपात में 6 दिया है, कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया भैया क्षेत्रफल इसका क्या है, 6 है, 6 है। आगे चलते हैं, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 8 और 6। ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैंने इसको कह दिया 8 और इसको कह दिया 6, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो एरिया हो गया 8 48। बट एक चीज हमने ध्यान दी कि हमको क्या दिया हुआ है, 1:6 दिया है, जिसमें एक क्या है, किसी वर्ग का, किसी स्क्वायर का विकर्ण या डायमीटर है, और 6 जो है किसी आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। तो यूनिट वैल्यू में यदि क्षेत्रफल 48 के बराबर है, मतलब कि 6 जो है 48 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 8 48, मतलब 1 बराबर कितना हो गया, 8 होगा यूनिट वैल्यू में, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, 1 बराबर 8 हो गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात की गई, 1 बराबर 8 हो गया, तो मैंने क्या किया, यहां से यूनिट वैल्यू घटाकर अब क्या किया, नॉर्मल 8 ले लिया, ठीक है। 8 किस फॉर्म में लिया हमने, 8 वही सेंटीमीटर में लिया, क्योंकि क्या चल रहा है, सेंटीमीटर में ही चल रहा है, ठीक है। अब इन सब चीजों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे केवल पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारे विकर्ण की वैल्यू तो 8 आ गई। अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो आप लोग को पता है, क्या पता है कि यदि मैं इसको a कहता हूं, ठीक है, ए कहता हूं, तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, क्या होता है, a√2, तो a√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। आई बात समझ में, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, 8/√2। यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर कर दिया, इसका भी करूंगा तो 64 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 8 64। तो मैंने यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो कि एरिया होगा हमारा, कितना निकल जाएगा, 32। एज इट इज, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मान निकल गया काय का, क्षेत्रफल का, ये एरिया का। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना टाइम आपको समझने में लग रहा है, मान के चलिए उसका 1/4 टाइम आपको हल करने में लगेगा अपने एग्जाम्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं समान हो। ये समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान है, मतलब ये वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि भैया क्या है, कोई वर्ग है, क्योंकि चारों वर्ग में क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। तो समचतुर्भुज की बात की गई, तो मैंने क्या किया, एक समचतुर्भुज डिजाइन कर लिया, जिसमें क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। बात की गई है परिमाप की, ठीक है। तो परिमाप हमने यदि मान लिया कि इसकी एक भुजा क्या है, a, तो चारों भुजाएं a होंगी, ठीक है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 52। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 30, मतलब भुजा कितनी निकल गई, 13 निकल गई। अब बात की जाए, यदि छोटा विकर्ण 10 दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग को केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। a बराबर कितना दिया है, 13, तो मैंने कह दिया भैया 13 क्या है, यहाँ पर इसकी लंबाई है, ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए 13, ठीक है। एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, ठीक, एक d1 है, एक d2 है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि छोटा विकर्ण जो है वो कितना है, 10। छोटा विकर्ण मतलब क्या होगा, ये वाला विकर्ण जो बहुत कम जगह कर रहा है, मतलब जिनके शीर्ष और निकटतम हो अन्य दोनों की अपेक्षा। तो मैंने कहा 10, तो मैंने एक चीज बताई है कि यदि इस पूरे की वैल्यू 10 दी है, कितनी दी है, 10 दी हुई है, तो ये दूसरा जो विकर्ण है ना, वो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी। आई बात समझ में, क्या निकल जाएगी, 5 निकल गई। अब 5 निकलने के बाद हमने देखा ये वैल्यू 5 है, ये 13 है। एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है
कि जब भी एक दूसरे को ये लोग क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे या नॉर्मल प्रतिच्छेद करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। और आपको पता है कि एक ट्रिपलेट चलता है, कौन सा चलता है, 5, 12 और 13, जहां पर 13 क्या होगा, कर्ण होगा, और 12 और 5 क्या होंगे, ये क्रमशः लंब और आधार होंगे, या कुछ भी कर लीजिए आप, आधार इसको मान लीजिए, लंब उसको मान लीजिए, या लंब इसको मान लीजिए, आधार उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि 5, 12 और 13 का चल रहा है तो ये वैल्यू क्या की जाएगी, 12 की आ गई। ठीक, अब बात की गई है किस बारे में, कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या है, हम लोग ने दो तरह से समझा था कि यदि हमारे पास दोनों विकर्ण हो तो उससे कैसे निकालें, और यदि हमारे पास इस त्रिभुज की डिटेल हो तो कैसे निकालें। तो दोनों से करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात कि यदि वैल्यू 12 इसकी आई है तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 12 दूनी 24 आएगी। मतलब मैं कह दूं कि D1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 दी है यहाँ पर, एक विकर्ण छोटा वाला, और D2 की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 24। बहुत आसान हो जाएगा क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार, ये सॉरी माफ कीजिएगा, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 10 × 24, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर आ गया आपका 120। और ये इकाई कौन सी चल रही है आपके पास, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में, ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि जब भी इस त्रिभुज की बात की गई, इस छोटे त्रिभुज की बात की गई, तो उसमें आधार है 5 और लंब कितना है, 12, या फिर आप कह दीजिए लंब 5 है या आधार 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हमको पता है कि इस तरह का एक त्रिभुज प्राप्त होगा हमें, आई बात समझ में, जिसमें हमने इसको कह दिया 12 और ये हो गया 5, इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, तो 2 × 12 यानी कितना हो गया, 6 पंजे 30 आ गया। अब ऐसे कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो ये स्वयं है, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा, मतलब कि 4 बराबर हिस्से हो रहे हैं। और मैंने बताया था कि किसी भी समचतुर्भुज में यदि दो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो 4 हिस्से बनेंगे और चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों का एरिया इक्वल होगा दोस्तों। तो मैंने इसमें क्या कर दूं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका हो गया दोस्तों। तो पहला और दूसरा दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन जिसमें भी आपको सरल लगे आप कर सकते हैं, टाइम उतना ही लगना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर हमारे पास क्या निकल गया, 120 मीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन में बात की गई समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज ने क्या होता है, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज की बात की गई, तो एक बात बताइए दोस्तों, हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, एक काम करते हैं एक समलंब चतुर्भुज बना लें। समलंब चतुर्भुज होता कैसा है आपको पता है, समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, भले ही उनकी लंबाइयां क्या हो, अलग अलग हो, और दो ऐसी भुजाएं हो जो कि इस तरह से हो। ठीक है, आप चाहे तो ये बड़ी वाली भुजा को ऊपर ले सकते हैं, छोटे को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस तरह का जो चतुर्भुज बनेगा वो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। मैंने इसका नामांकन कर दिया, ये हो गया A, B, C और D, इस तरह से चार। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1440, तो हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब समांतर भुजाओं का योग, एक मिनट दे तो रखा नहीं, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है जो कि क्या है, इस तरह से यदि हम कहूं कि ये कितनी दे रखी है, 24 दी है। कितनी दी है, 24 दी है, 24 मीटर में। ठीक, अब अनुपात क्या दे रखा है इसमें, 2 और 3, परंतु ये क्या है, अनुपात, ये अनुपात यूनिट वैल्यूज है, तो मैंने इसे कह दिया कि ये 2x होगा 3x होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x से कर दीजिए, टाइम बचाना है हमें। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, आप सोचेंगे ट्रिक के चक्कर में तो इतना टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, तो बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि हम लोगों को इसका क्षेत्रफल कितना बताया, 1440 बताया, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर 1440 को इक्वल में रख दूं। साथ ही साथ हमें क्या चीजें बताइए, इन दोनों का योगफल, तो 3 और 2 5x मैंने यहाँ पर रख दिया सीधे सीधे फॉर्मूला में। फिर मैंने क्या कहा कि भैया दोनों के बीच की दूरी कहीं है, तो वो कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो 2 से कट गया कितनी बार में, 12 बार में, 12 से इक्वल में कट गया कितनी बार में, 120 बार में। ठीक, और वही चीज हो गई, x = 120/5 यानी कि कितना, 24। ठीक, अब x की वैल्यू 24 आ गई है, परंतु हमने क्या कहा है कि 3x जो है वो लंबाई है, 3x यदि लंबाई है तो 24 इंटू
3, वो कितना हो गया 72। तो 72 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लंबाई का अनुपात दे रखा है जिसमें बड़ी भुजा हमारी क्या निकल जाएगी 72। यदि कोई पूछे कि छोटी की बात की जाए तो हम कैसे करेंगे, 24 दूनी 48, तो 48 जो जाएगी छोटी निकल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। क्वेश्चन में हम लोग को इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है तो इनकी लंबाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बड़ी भुजा हम लोग निकाल देंगे यहाँ से कितनी 72, और इकाई दे रखी है कितनी मीटर में, तो 72 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम और आखिरी पांचवा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न या निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 हैं। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज की यहाँ पर रचना की जिसमें कि सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहा है हमसे कि आसन्न या निकटवर्ती भुजाएं। आसन्न या निकटवर्ती भुजाएं क्या होती है, पास की भुजाएं। ठीक है, पास की भुजाएं मतलब ये भुजा और उससे जुड़ी हुई ये भुजा, दोनों की लंबाई। ठीक है, तो क्या क्या दी हुई है हमें, 36, ये मैंने कह दिया ये 36 दिए क्योंकि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम। तो हमने क्या किया, बड़ी वाली भुजा कितनी 36 और छोटी वाली भुजा कितनी होगी 27। ठीक, आई बात समझ में। तब क्या कहा गया, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी है कितनी 12, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। एक बात बताइए, यदि इस तरह से मैंने लिया, इसको मैं थोड़ा सा पलट दूं, मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा पलट दूं, मैंने इस तरह से बना दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से आप बना लीजिए इसको। ये हमारे लिए दोनों चित्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इन दोनों को इसके इक्वल रख दिया वैसे ही इसके। ठीक है, छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये भुजा और ये भुजा। यदि मैं इनको नामांकन कर दूं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम लोग, ए बी सी और डी। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या किया यहाँ से ए बी सी और डी। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो हमें क्या कहा गया, ए बी और डी सी समांतर है, वैसे ही ए बी और डी सी यहाँ पर समांतर हो गई, डी ए और सी बी यहाँ पर समांतर हो गई। तो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, डी ए और सी बी, ये दो छोटी भुजाएं हैं। तो हमने क्या किया, इनके बीच की दूरी दे रखी है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 12, तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लंबवत डाला जिसका मान कितना निकल गया 12। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि ये 12 है और आधार हमने कितना रखा है, हमने आधार ले रखा है अपना कितना 27, क्योंकि 27 क्या है छोटी। आएगा समझ में। तो हमारे क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई मतलब इस हिसाब से 27 गुणित 12 क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो चतुर्भुज ये है, मतलब ये दोनों सेम ही है, तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो मैंने आधार को ले लिया 27 और ऊंचाई को ले लिया 12। अब इन दोनों की बात की गई तो मैंने क्या किया, उसके इक्वल में इस क्षेत्रफल को भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को या एरिया को भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 36 ये लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये h ऊंचाई, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो वो h की वैल्यू हमें पता है क्या। ठीक है, इस चीज को समझो, क्या किया हमने, इसे पलट दिया, तो दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी निकल गई 12, और इनटू हमारे आधार ले लिया, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, सेम चीज हमने इसमें की, 36 लिया हमने, आधार और ऊंचाई कितनी ली h, दोनों इक्वल है, दोनों के क्षेत्रफल भी सेम हो गए। ठीक है, अब निकालना क्या है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये वैल्यू निकालनी है h की। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, 12 3 36 और 3 9 27, तो h की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 9। तो दोस्तों 9 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल गई, दूरी निकल गई। और इस तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बेसिक लेवल के पांचों कॉन्सेप्ट्स, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यानी कि आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके बाद आपका रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, इन पांचों चीजों के हमने कुछ क्वेश्चंस को, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को देखा। इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपको इस वीडियो से, इस कंटेंट से जुड़े हुए किसी भी डाउट को लेकर के कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।